हरे कृष्णा। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है जो लोग पूरे साल भर में केवल एक दिन व्रत रखने से पूरे वर्ष की सारी एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको भौमी एकादशी या निर्जल एकादशी भी बोलते हैं, इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि यदि कोई व्यक्ति इसको पूरी तरह निर्जल रह करके और इसका पालन करता है, भगवान का भजन करता है और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, तो पूरे वर्ष भर में जितनी भी एकादशी है उन सारी एकादशी का उसको फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसके पीछे एक बार कथा आती है कि भीमसेन जी ने व्यास देव जी से पूछा कि ऋषिवर, मेरे परिवार में जितने हमारे भाई बंधु इत्यादि हैं वो सब लोग वर्ष भर की सारी एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन मेरे उदर में जो जठराग्नि है वो इतनी तीव्र है जिसके वेग के कारण मैं निराहार रह नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं वर्ष में केवल एक दिन उपवास रख करके और सारे वर्ष भर जितनी भी एकादशी आती है उन सब का फल मैं प्राप्त कर सकूं। तो व्यास देव जी ने उनको ज्येष्ठ मास में के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जल एकादशी के व्रत को रखने का उपाय बताया और भीमसेन जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत ही नियम से और पूरी श्रद्धा से तपस्या के साथ वर्ष भर में एक एकादशी को करने का प्रण दिया। तो उन सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है जिनकी किसी न किसी कारण से एकादशी बीच में छूट जाती है या कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उन सब को पूरे वर्ष भर जितनी भी एकादशी आती है उन सब का यदि वो फल लेना चाहते हैं तो इस पांडव निर्जल एकादशी का व्रत धारण करने से उनको वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होगा और भगवान की प्रसन्नता के वो पात्र बनेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आने वाली निर्जल एकादशी जो 25 और 26 2 दिन एकादशी की तिथि सुनिश्चित है, तो हमारा निवेदन है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि 25 को रखें या 26 को, तो हमारा आग्रह है कि आप इसको 26 तारीख को इस एकादशी का पालन कीजिए, क्योंकि उसमें एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का समावेश होगा और ये भक्तों के लिए बड़ा उत्तम है। और जो लोग 25 को यदि रख लेते हैं तो उसको भी गलत नहीं है, तो आप इसका पालन करिए, भगवान का भजन करिए और अपनी भक्ति को बढ़ाइए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।